हैं और आजकल दलित समाज के कांग्रेस पार्टी के चिंतक भी हैं। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत। क्या वाकई में ये घटनाएं बढ़ी हैं या फिर आप लोग इसका राजनीतिक लाभ लेने के मकसद से इसको प्रोपोगेंडा की तरफ फैला रहे हैं? शुक्रिया ब्रजेश जी। सबसे पहले तो मैं जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनकी उस भाषा के लिए उनको कंडेम करना चाहता हूँ। आपने नहीं टोका, मुझे उम्मीद थी कि आप टोकेंगे। किस भाषा पे? हमारे समक्ष दो माननीय सांसद, एक नेता प्रतिपक्ष रामजीलाल सुमन जी वर्तमान में सांसद हैं, और उनके लिए जिस भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है वो हाईली आपत्तिजनक। अच्छा, मैं मिस कर गया, क्या बोला? आप मिस कर गए। जिस भाषा में उन्होंने कहा, और उन्होंने आपके लिए ब्रजेश जी कहा, लेकिन रामजीलाल सुमन और स्वामी प्रसाद मौर्य, भैया मेरे से जी हटा लो, मेरे से काट लो जी, ब्रजेश मुझे कोई एतराज यही नहीं। बताता है कि ये है मनुवादी मानसिकता। ये राकेश त्रिपाठी। अरे रामजीलाल सुमन के नाम में ही राम जी है। अरे रामजीलाल सुमन के नाम में राम त्रिपाठी जी जी, है। पहला राउंड है सर, उनको अपनी बात रख मुझे लेने बात दो। आप रखने रखिए। दीजिए। यहां भी नहीं बोल रहे, 3000 साल तक नहीं बोलने दिया। आप बोलो सर, आप बोलो। संविधान ने बोलने का अधिकार दे दिया, तो आप अभी भी करेंगे वही। तो आपने एक तो ये नहीं किया, और मैं मानता हूं कि यही वो मानसिकता है जिसके खिलाफ ये पूरी लड़ाई चल रही है, संविधान को बचाने की लड़ाई। अब सोचिए ब्रजेश जी, अगर ये संविधान ना हो, कानून ना हो, अदालतें ना हो, तो ये क्या करेंगे? यही इकोसिस्टम है। कहां से हिम्मत मिलती है कि एआई वीडियो आता है और उसमें मटकी बांधे हुए जूता मारा जाता है। ये पेशवाई मानसिकता है जहां से आरएसएस निकला है, और मैं इसे सीधे तौर पर मानता हूं कि आरएसएस की मानसिकता और ये जो जूता है वो मनुवाद का प्रतीक है। और ये लोग जो मनुस्मृति को लेकर के घूमते हैं, केवल संविधान की बात करते हैं। असल में तो उन्होंने 2024 के पहले कह दिया था कि 400 सीटें हमको दिला दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। और तमाम लोग कह रहे थे कि साहब मनुस्मृति को लागू करेंगे, लेकिन दलितों, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, महिलाओं ने इनके गाल पर तमाचा मारा, 240 पर आकर के इनको रोक दिया। अदरवाइज ये क्या करते इस देश में? और हमारे पर आपके इस विमर्श को मैं कैसे स्वीकार कर लूं जब मैं देखता हूं कि इस समाज का, जिसके फिक्र के लिए हम सब आज यहाँ एकत्र हुए हैं, उसको एक बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आप कहेंगे तो मैं राज्यों का और केंद्र का उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकता हूं। नहीं। और हालिया में कल की हुई घटना तो आपने देखा कि मायावती जी ने योगी जी की तारीफ कर दी। मायावती जी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो समाज की बहुत आदरणीय नेता रही हैं। आज वो हैं, क्यों ऐसा रही बोल नहीं रही हैं। रही हैं, आज वो क्या बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं, इसे सब समझ रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको आप कह रहे हैं कि दलित समाज खड़ा है उनके साथ, अरे साहब चुनाव आयोग खड़ा है उनके साथ। जहां चुनाव आयोग खड़ा हो वहां आप क्या कहें? और वो कहते कि 5 किलो राशन, अभी क्या हुआ बिहार में देख लीजिए, 10,000 रुपया दिया इन्होंने। तो ये वही समझते हैं कि इस गरीब इसको रखो, इसको खरीद लो, और ये वही मानसिकता है ब्रजेश जी। 1 मिनट और दीजिए। ये वही मानसिकता है जहां हजारों साल तक इन्होंने स्टैंड टैक्स लगाए, उसी मानसिकता के लोगों ने दलित महिलाओं पर। वीरेंद्र जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये हालात इन दिनों मैं थोड़ा सेकंड राउंड में मैं कोशिश करूंगा। वीरेंद्र जी भी आ गए। असल में आज इतने सीनियर लोग हैं ना, मैं चाहता हूं कि इनकी सबकी बात समग्रता से आ जाए।